वो एक कहावत है ना कि जब रथ गलत दिशा में जाता है तो इसमें घोड़ों की गलती नहीं है, गलती है उस शख्स की जो रथ में बैठकर घोड़ों की लगाम को पकड़ा हुआ है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर पहली बार गलती हो जाए तो उसे गलती मानकर स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर उसी गलती को बार बार दोहराया जाए तो इसे मूर्खता कहा जाता है, इसे लापरवाही कहा जाता है। मैं इन सभी कहावतों का जिक्र इस वीडियो में क्यों कर रहा हूं? आखिर इस वीडियो में मुझे इतनी बातें कहने की आवश्यकता क्या आ गई? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य उन अभिभावकों को प्रेरित करना है, उन अभिभावकों को जागरूक करना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, खुद एक समय का भोजन नहीं कर कर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब उन्हें अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को पता लगेगा कि उनके बच्चों के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो उन पर क्या बीतेगी। यह वीडियो केवल 12th क्लास या 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, यह वीडियो है उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पिछले साल बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं या आने वाले समय में बोर्ड का एग्जाम देंगे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करता है। आपको खुद को भी पता होगा, क्योंकि अक्सर अभिभावकों को पता रहता है जब उनके बच्चे बोर्ड क्लास में होते हैं तो उनको भली भांति पता होता है, वो अवेयर हो जाते हैं कि उनके बच्चों का कितना परसेंटेज बना है। तो 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मई में जारी कर दिया गया था। लेकिन आपको जानकर अब हैरानी होगी कि उस 12th बोर्ड रिजल्ट 2025 में गड़बड़ी हुई है। अब वो गड़बड़ी मूर्खता है या वो गड़बड़ी अब लापरवाही है, इस बात का निर्धारण तो अब सभी पेरेंट्स करने वाले हैं, सभी विद्यार्थी करने वाले हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में कि आखिर 2025 के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई कैसे है, तो मैं आपको अभी बता दूं कि 12वीं कक्षा पेपर का नाम भौतिक विज्ञान, विद्यार्थियों की संख्या 400, ट्यूशन 10 थे और उनके अंक निर्धारित थे 1-1। लेकिन परीक्षक जो कॉपी जांच कर रहा था उन्होंने दिए उसमें आधे आधे नंबर। यह एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस पूरे मामले को जानते हैं वीडियो में, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। मैंने वीडियो में लिखा है या स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये लीजिए, जो जिम्मा रखता है 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड क्लास के एग्जाम करवाने का। पहला पॉइंट अगर मैं कहूं तो 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में लापरवाही हुई है। पुनर्मूल्यांकन क्या होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को पता है, मैं उनके अभिभावकों से बात कर रहा हूं तो मैं उनके लिए कह दूं, पुनर्मूल्यांकन होता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी कॉपियां जांच हो चुकी हैं, अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं कि मेरे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुई है या मेरे नंबर आने चाहिए थे 90 और आपने दिए हैं मुझे 80, तो इस बात का आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 46,000, यह कोई एक छोटी संख्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ी संख्या है कि 46,000 विद्यार्थी परिणाम से असंतुष्ट हैं। यह एक बहुत बड़ी तादाद है विद्यार्थियों की। अरे 1000, 2000, 500 चल जाए, 46,000 बहुत ज्यादा होता है।
परिणाम से जब असंतुष्ट विद्यार्थी थे तो उन्होंने पुनर्विल्यांकन का क्या कर दिया, आवेदन कर दिया। अब असंतुष्ट रहेंगे तो आवेदन तो करेंगे, जाहिर सी बात है। पूरा मामला क्या है उसको समझो। विषय कौन सा था, मैंने पहले भी बताया आपको, 12th क्लास और भौतिक विज्ञान। टोटल क्वेश्चन जिस पर यह बात चली है, जिस पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिस बात में लापरवाही बरती गई है, उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। उन क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 10 है। बोर्ड द्वारा प्रश्न के निर्धारित जो अंक है वो कितना है, 1 अंक। मतलब 10 क्वेश्चन और 10 के 10 क्वेश्चन 1-1 अंक के थे। लेकिन जब जांच की गई, कॉपियां परीक्षक के द्वारा जब जांच की गई तो उनमें दिए अंक कितने हैं, 1/2। मतलब अंक था 1, दिया आधा। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही बनेगा कि शायद उसने आधे नंबर का किया होगा, तभी तो उसको आधा नंबर मिला है। अगर 1 नंबर का करता तो 1 नंबर मिल जाता। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये सिर्फ एक विद्यार्थी की बात नहीं है। एक विद्यार्थी होता तो हम मान लेते, लेकिन प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 400 है। 400 विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि 1 अंक के बजाय आधा अंक दिया गया है। दूसरी बात अभी कह देता हूं, मान लीजिए 1 अंक था और आधा अंक दिया गया है, मान सकता हूं मैं कि परीक्षक ऐसा कर सकता है। लेकिन आप यह बताइए उसमें कि जब स्टूडेंट ने कॉपी में पूरा आंसर सही लिखा है, किसी दूसरे परीक्षक ने उतने ही मैटर में जितना उसने लिखा है उसी मैटर में पूरे अंक दिए हैं, तो एक परीक्षक पूरे अंक दे रहा है और दूसरा परीक्षक आधा अंक दे रहा है, तो यह कहां का न्याय है। जब उसने पूरा मैटर लिखा है, उसने प्रश्न का पूरा उत्तर दिया है, तो फिर भी आधा अंक क्यों, यह क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब चाहिए हमें। समझ गए बात को, क्या है पूरा मामला। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं आगे तो बोर्ड सचिव का कहना है, बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा जी का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन में टोटल अंक देखे जाते हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी भी सहमत हैं और सभी अभिभावक भी सहमत हैं कि पुनर्मूल्यांकन में टोटल अंक देखे जाते हैं, और हम वो ही देख रहे थे। बोर्ड सचिव का फिर से कहना है कि परीक्षक ने कितने अंक दिए हैं ये नहीं देखे जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, फिर से कहूंगा एक बात, क्योंकि मैं उस हर विद्यार्थी के साथ खड़ा हूं, उस हर अभिभावक के साथ खड़ा हूं जिसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में कोई गलत होगा या कुछ गलत होगा। मान लीजिए कि परीक्षक ने कितने अंक दिए मायने नहीं रखते, नहीं देखे जाते हैं ये, लेकिन जब स्टूडेंट ने पूरा आंसर लिखा है तो क्या उसमें पूरे अंक नहीं दिए जाएंगे। इस बात का जवाब मैं मांग रहा हूं बोर्ड सचिव कैलाश जी शर्मा। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। 400 विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी तो होगा ना जिसने शायद उस क्वेश्चन का पूरा उत्तर लिखा होगा, उसको तो पूरा मिलना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों कि 1 अंक के बजाय आधा अंक है। क्या तो आप इस बात की पुष्टि करो, इस बात की पुष्टि कर दो कि 400 बच्चों ने जो आंसर लिखा है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार या उस परीक्षक के अनुसार पूरा उत्तर नहीं है, इस कारण हमने उसको आधा नंबर दिया है। उन 400 बच्चों की कॉपियों को आप किसी भी न्यूज चैनल पर जाकर एक बार दिखा दो कि हां ये जो कॉपियां हैं इनमें पूरा उत्तर नहीं लिखा है, इस वजह से परीक्षक ने 1 नंबर के बजाय उनमें आधा नंबर दिया है। कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना। या फिर अब भी वही मामले रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, या तो शिक्षा का राजनीतिकरण करने को चल रहे हो आप ये कह रहे हो कि नेहरू गांधी के चैप्टर हटा दिए जाएं, मोदी के चैप्टर पढ़ा दिए जाएं। अरे क्या जो सरकार रहेगी उसी सरकार के चैप्टर पढ़ेंगे क्या? ये कोई भामासा चिरंजीवी थोड़ी है
कि जब सरकार बदली तो यहां किताबें बदल गई। अरे क्यों शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण फैला रहे हो आप? माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से मेरा निवेदन है कि क्यों राजनीतिकरण कर रहे हो आप? आप कह रहे हो कि मोदी जी का कोई जिक्र नहीं है। यह बात आप किताब छापने से पहले नहीं सोच सकते थे क्या? 2.5 करोड़ की आप किताबें आपने रद्दी में बहा दी। 2.5 करोड़ जिनको शायद 10 दिन से स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है, उन किताबों को आपने रद्दी करार दे दिया गया है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं हर उस बात का विरोध करूंगा जो बात गलत होगी, जो बात विद्यार्थियों के हित में नहीं होगी, मैं उस हर बात का विरोध करूंगा। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मानता हूं आज भले ही ऑडियंस कम है, लेकिन कभी ना कभी मेरी बात ये दूर तक जाएगी और ये शायद बात पहुंचेगी केंद्र सरकार तक। मेरा सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं आगे, क्योंकि आज जाग जाओगे तो कल को बेहतर बना लोगे, अन्यथा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सिर्फ शिक्षा का राजनीतिकरण देखेंगी। जैसी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से बुके बांटेगी। जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जब बीजेपी होगी तो बीजेपी के नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। अरे ये कहां की शिक्षा नीति है, ये कहां की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? कोई हमें भी तो बताए, कोई हमें भी तो समझाए। क्यों, क्या पता हम ही मूर्ख हैं, क्या पता आप सभी सही हैं, हम मूर्ख हैं। इस बात का स्पष्टीकरण तो दे। और ये गलती पहली बार नहीं है, ये गलती पहली बार नहीं है, ये गलती पहले भी हो चुकी है। जब 10th बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया था तो 10th बोर्ड के रिजल्ट से पहले 10वीं क्लास की संस्कृत विषय की कॉपी कोई किराना की दुकान पर, परचून की दुकान पर जांच करता हुआ मिला था। ये एक कहानी नहीं है, बार बार आप गलतियां कर रहे हो तो इसे लापरवाही या मूर्खता का नाम देंगे। वो बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि गलती एक बार होती है इंसान से, वो सुधर जाता है तो उसे गलती नहीं कहा जाता है, लेकिन आप बार बार लापरवाही दर्शा रहे हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति संस्कृत की कॉपी जांच कर रहा है, मान लीजिए जांच कर भी रहा है, लेकिन वो टीचर है ही नहीं संस्कृत का, वो एक किराना की दुकान चला रहा है, वो व्यक्ति आपके 10th क्लास के बच्चे का भविष्य निर्धारित कर रहा है। कितनी शर्मनाक, कितनी दयनीय बात है ये, सोचो इस बात को। मेरा सभी अभिभावकों से आज हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आज जाग जाओगे तो अपने बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कल को बेहतर बना लोगे, अन्यथा क्या होगा वो आप भी देख रहे हैं। अगर आज आवाज उठा लोगे तो कल बेहतर बन जाएगा। मैं कॉलेजों की बात करूं तो जिस दिशा में अब कॉलेज जा रहे हैं उसी दिशा में अब 10th और 12th या BESER जा रहा है। क्यों? कॉलेज वाले क्या करते हैं, बच्चों के मैक्सिमम पेपर बैक रख देते हैं और फिर पुनर्मूल्यांकन के नाम से उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं। सेम यही कहानी अब उतर आया है 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इसी दिशा में उतर गया है अब, क्योंकि 46,000 विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जांच के लिए आदेश दिए हैं, उन्होंने आवेदन किया है। तो ये कहां की नीति है? क्या शिक्षा को केवल आपने पैसों का ही टारगेट बना लिया है क्या किसी विद्यार्थी की या किसी अभिभावक की भावनाओं की वैल्यू नहीं है? जो मेरी बात से सहमत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा फिर से निवेदन है कि जाग जाओ कल के लिए। आज जाग जाओगे तो कल बेहतर हो जाए, अन्यथा ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं। यहां चलेंगे सिर्फ राजनेता, यहां चलेंगे सिर्फ राजनीतिक दल, हम पढ़ने वालों की यहां कोई वैल्यू नहीं होगी। हम सिर्फ सड़कों पर घूम रहे होंगे और आप देख रहे हो कि शहर में कितनी बेरोजगारी हो गई है। जहां देखो वहां विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ता है, इस कदर बेरोजगारी फैल रही है। बड़े नेता लोग देश धर्म के नाम पर बस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं
बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो जाग जाओ, जाग जाओ। आज जाग जाओगे, कल को बेहतर बना लोगे।